बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड फोकस न्यूज में हूँ आना फातिमा। नाज़रीन, आज का व्लॉग सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की तहरीर पर मुबनी है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। सियासतदान फिर इस्तेमाल हो रहे हैं। चंद रोज कबल मेरी अपोजिशन की एक अहम रहनुमा से बात हुई। हम इस लिहाज से भी बहुत कुछ जानते हैं, मसलन क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, अदम इत्मीनान की क्या कहानी है, वगैरह वगैरह। इससे बात करके मुझे अफसोस हुआ और ऐसा लगा जैसे सियासतदान एक बार फिर इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई शक नहीं कि वजीर आजम इमरान खान पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में इक़्तिदार में आए, लेकिन अब अपोजिशन इमरान खान को निकालना चाहती है तो वो भी अपने जोरे बाजू की बजाय सहारों के लिए तरस रही है। ये पाकिस्तान की सियासत का वो अलमिया है जिसे हम बुरा समझते हैं, जिससे हम जान छुड़ाना चाहते हैं, जिसके खिलाफ हम सियासतदानों की बड़ी बड़ी तकरीरें सुनते हैं, लेकिन जब अमल करने का वक्त आता है तो सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सहारा लेते लगते हैं और यूं हम खुद को सुधारते हैं, न सिस्टम को सुधरने का मौका देते हैं। इमरान खान अगर गलत तरीके से इक़्तिदार में आए तो उन्हें निकालने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। अगर अपोजिशन के पास गिनती पूरी नहीं तो वजीर आजम के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक कौमी असम्बली में लाने का ऐलान क्यों किया। नाज़रीन, मुझे बताया गया कि पीपीपी और पीडीएम को जो उम्मीदें वाबस्ता हैं उसके लिए आज भी उनका भरोसा जोरे बाजू पर नहीं। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी उन चंद लोगों में शामिल है जिनको खेल की जज़ियत के बारे में आगाही है, लेकिन वो इस मुमकिन ग्रेटर गेम के बारे में लाइलम है जो हमारे साथ हमारे ही मुल्क में खेली जाती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस ग्रेटर गेम के लिए अपोजिशन इस्तेमाल हो रही है और हो सकता है पीपीपी और पीडीएम को वो हासिल ना हो जिसकी तवक्का लगाए बैठे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसे खेल का हिस्सा बनने और अगर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ के अदम इत्मीनान कामयाब हो भी जाती है तो फिर भी इसका मतलब ये होगा कि सियासतदान इस्तेमाल हो रहे हैं। जरदारी साहब तो चले खेल ही खेल में जिंदगी गुजार दी, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ भी इमरान खान हुकूमत के खात्मे के लिए किसी मसलहत के तहत किसी खेल के लिए तैयार हो गए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कहते हैं उन्होंने माजी से सबक सीखा। दरअसल ऐसा नहीं है। सियासतदानों की आपस में एक दूसरे से मुखालफत और हुकूमतों को गिराने की ख्वाहिश में इस कदर फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि वो सहारों की तरफ देखना शुरू कर दें। मुझे बताया गया कि मियां शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान की हालिया मुलाकातें और पीटीआई हुकूमत के इत्तेहादियों राब्तों का खेल का हिस्सा है। अपोजिशन उम्मीद से है कि चाहे काफ लीग और MQM ने कैसा ही जवाब उनको इन राब्तों में दिया, जब वक्त आएगा ये इत्तेहादी अपोजिशन के साथ होंगे। इसके अलावा हुक्मरान जमात की कोई 25-30 MNAs भी अपोजिशन की झोली में होंगे। जो प्लान बनाया गया इसके मुताबिक फरवरी का आखिरी या मार्च का पहला हफ्ता अहम होगा। मुझे ये भी बताया गया कि जो कुछ हो रहा है और जो असल खेल है इसके बारे में अपोजिशन के चंद ही लोगों को इल्म है। कई अहम अपोजिशन रहनुमाओं को भी मालूम नहीं क्या खेल खेला जा रहा है और ये किस चीज ने एकदम से शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान को बहुत फाल कर दिया। कुछ ही रोज में सबकी आपस में और हुकूमती इत्तेहादियों ने भी मीटिंग्स हो गई। अब देखना यह है कि नतीजा अपोजिशन की उम्मीदवारों के मुताबिक निकलता है या वह बुरे तरीके से इस्तेमाल हो जाएगी और बाद में हाथ मलती हुई रह जाएगी। नतीजा उनके हक में आने पर भी जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ फिर भी यही सियासतदान इस्तेमाल होंगे। इसलिए बेहतर है अगर अपने जोरे बाजू पर इमरान खान हुकूमत को नहीं निकाल सकते तो फिर अगले साल तक इंतजार करें। इसी में सियासत की इज्जत है और इसी ही में बेहतरी है, रवायत कायम हो सकती है।